एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो सेशन है हमारा, ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे होने वाला है ऑन सिंपल एपिथेलियम। तो जो मैं इससे पहले सेशन आपके लिए लेके आई थी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था, सिंपल एपिथेलियम के बारे में। उसी की प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो जिसने भी वो सेशन नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो सेशन पढ़िए, क्योंकि आप वो सेशन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। अगर सिंपल एपिथेलियम आपको क्लियर नहीं है तो सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किया हुआ है, आप जाकर के पहले सेशन अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर मैं जितने भी ये क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं आपके लिए जो है 9 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स ईच है, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है, ठीक है। और अगर आप आंसर गलत सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन आपको दिया और आपने उसका आंसर खुद सोच लिया, अपने लिए एक्यूरेट रहिए, लॉयल रहिए, ठीक है। तो खुद से देखिए, अगर आप सही करते हैं तो अपने आप को आप 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आप 0.25 मार्क्स डिडक्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में आजकल तो मोस्टली सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो -0.25 आप नेगेटिव मार्किंग अपने लिए करेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी मार्क्स आप गेन करते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्क वगैरह सब हटा करके जो भी आप मार्क्स लाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितना फायदा बच्चों को मेरे सेशन से हो रहा है और मैं ऐसे सेशन और लाऊं या क्या और अच्छा मैं यहाँ पे करके आप लोगों के लिए लेके आऊं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको रीड कीजिए, क्योंकि मैंने कहा है आपका सही होगा तो 1 मार्क्स आप अपने आप को देंगे, गलत होगा तो -0.25, ठीक है। सेलेक्ट द, अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन देखना है आपने, ठीक है। जल्दबाजी में बच्चे जो है करेक्ट ऑप्शन सोच के और गलत करके आ जाते हैं। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, ऑप्शंस पढ़िए और देखिए क्या आंसर है इसका। चलिए, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ए ऑप्शन है द कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कॉलमनर एपिथेलियम जो है स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि कहाँ कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, सीलिया मूव पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सीलिया जो होते हैं, सीलिया का काम होता है मूवमेंट कराना, तो बिल्कुल ये सही है कि वो पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। थर्ड सी ऑप्शन है आपका, सीलिया आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स। बिल्कुल सही है, हमने देखा था कि जो होलो ऑर्गन्स होते हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, इनमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है आपका, इन पीसीटी, पीसीटी बताया था मैंने आपको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन का ये एक हिस्सा है। तो इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, क्या ये सही है, इज इट करेक्ट? नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब जिसने जो है आंसर डी किया है, आंसर डी इसका करेक्ट है। जिसका आंसर डी है वो अपने आप को 1 मार्क्स यहाँ पे दे दीजिए, और जिसने गलत किया है वो
0.25 डिडक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताऊंगी। द टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, bronchioles and small bronchi are known as। चलिए, तो वो एपिथेलियम सेल्स जो कि लाइन करते हैं इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स एंड स्मॉल ब्रोंकाई, उन्हें क्या कहा जाता है? आर नोन एज, क्या कहते हैं? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, अभी मैंने बताया था आपको कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, नो। कॉलमनर एपिथेलियम, नो। सीलिएटेड एपिथेलियम, यस। और क्यूबिकल यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम कह रहे, तो ये नहीं है इसका आंसर। अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, ये जो होलो ऑर्गन्स होते हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स, इन सबको क्या करता है? लाइनिंग करता है, ठीक है। अब जिसका करेक्ट है 1 मार्क्स दीजिए अपने आप को, और अगर इनकरेक्ट है तो 0.25 डिडक्ट कीजिए। तो नाउ इट इज द, हियर इट इज दिस थर्ड क्वेश्चन। अब पढ़िए थर्ड क्वेश्चन को, और ये थोड़ा फिलअप के फॉर्म में है, पढ़िए इसको अच्छे से और फिर देखिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? द एयर सैक इन द लंग्स आर कंप्राइज्ड ऑफ डैश सेल्स। जो लंग्स में जो एयर सैक होते हैं वो कौन से सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलुमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, मैंने कहा था आपको कि अच्छे से देखिए कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है, यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट वाला, यानी कि सिंपल स्क्वेमस जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर के लंग का जो एयर सैक है वो मतलब इन सब से कंप्राइज होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या आंसर आपका आ रहा है? बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें आपका। चलिए, क्या कह रहा है? काइंड ऑफ एपिथेलियम, वो कौन सा एपिथेलियम है? विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि जो ब्लड वेसल है उसकी इनर वॉल को फॉर्म करती है। कौन सा एपिथेलियल है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, कॉलुमनर एपिथेलियल है, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल है, ये स्क्वेमस एपिथेलियल है। तो आप लोगों का क्या आंसर आया है? यस, इसका आंसर होगा स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि डी। हमने स्क्वेमस एपिथेलियम में पढ़ा भी था ना कि ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है डिफ्यूजन बाउंड्री। ब्लड वेसल में डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी इनर वॉल में क्या, कौन से एपिथेलियम होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम उसको लाइन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस जिस बच्चे ने मेरा जो सेशन है वो पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, वो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, पहले अच्छे से पढ़िए, फिर इन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आप आइए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए इसको, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या इसका आंसर हो सकता है, देन आई विल डिस्कस।
चलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट, आपको इन चीजों पे ध्यान देना, इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है फॉर स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम के लिए इनमें से सही कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। तो ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम में कि ये जो फ्लैटेंड सेल से मिलके बने होते हैं और उन सेल की भी एक पतली सी थिन सी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि जो सही नहीं है वो पूछा है। सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, बिल्कुल सही, इनकी बाउंड्रीज कोई फिक्स नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। थर्ड वन इज फ्री सरफेस कंटेन्स माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस तो होता है, लेकिन क्या वो माइक्रोविलाई कंटेन करता है? नो। ठीक है, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था। डी ऑप्शन है इन्वॉल्व इन अ फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। बिल्कुल सही, ये भी हमने स्क्वेमस एपिथेलियम में पढ़ा था कि वो डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्म करता है। तो हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है। हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी बच्चों का सही है अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए, जितनों का भी गलत है, इनकरेक्ट है, वो 0.25 डिडक्ट की। ठीक है, आई होप आपको इस सेशन में मजा आ रहा हो, क्वेश्चन करने में मजा उन्हीं को आ रहा होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, जिनसे सॉल्व हो रहा होगा, जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा उनको उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, समझिए एंड देन ऑप्शन की तरफ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दिस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, जो ग्लैंड्स की डक्ट होती है वहां मिलता है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, और किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके ट्यूबुलर पार्ट में ये मिलता है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ग्लैंड की डक्ट में और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। इट्स मेन फंक्शंस आर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और मेन फंक्शन का क्या है? सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है, यानी जो सीक्रीशन करते हैं डिफरेंट तरह के और एब्जॉर्ब करते हैं वो इसका मेन फंक्शन है। तो बताइए इनमें से क्या होगा? क्या होगा आंसर? सिंपल एपिथेलियम क्या आंसर है इसका? देखो सिंपल एपिथेलियम तो सारे ही सिंपल एपिथेलियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल एपिथेलियम नहीं करेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका आंसर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो ये सारे सिंपल एपिथेलियम में ही आते हैं, हमें मोस्ट एक्यूरेट बताना है और करेक्ट पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर डैश पैक्ड विद डैश इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये सब लाइन टू लाइन मैंने आपको इससे पहले सेशन में पढ़ाई है और वहां से ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, बताइए एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि कैसे पैक्ड होते हैं? क्या ये लूजली पैक्ड होते हैं? नो। तो दोनों ही क्या है? गलत। क्या ये कॉम्पैक्टली पैक होते हैं? यस। टाइटली पैक, हाँ बोल सकते हैं हम, कॉम्पैक्टली या टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, चलिए विद डैश इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कैसा होता है? लिटिल, कम या लार्ज, ज्यादा होता है। तो हमने पढ़ा था जो एपिथेलियल टिश्यू है वो पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बीच का मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका सही है तो क्वेश्चन के लिए अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए, अगर इनकरेक्ट है तो 0.25 डिडक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसमें होता है?
ब्रश बॉर्डर, ब्रश जैसा। आप बताइए, अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि ब्रश बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर वहां पे होता है। सो क्लियरली इसका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, क्योंकि प्रॉक्सिमल लाइनिंग ऑफ स्टमक होता नहीं है, ये होता नहीं है, तो क्या हुआ, इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेशन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया हुआ है। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, आपको देखना है कौन किससे मैच कर रहा है, और देन 1 2 3 4 जो यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या इसका क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ से देखिए, स्क्वेमस एपिथेलियम सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, नो। मूवमेंट कराता है पार्टिकल स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नो। फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, यस, स्क्वेमस एपिथेलियम डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। तो ए का थर्ड है। अब ए का थर्ड सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं बी वाले पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराता है, या डिफ्यूजन बाउंड्री सेट करता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बी का फर्स्ट किसमें है, बी का फर्स्ट है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यहां से हमें पता चलिए कि हमारा आंसर क्या है, थर्ड है। फिर भी देख लेते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, मूवमेंट कराता है पार्टिकल्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मैच। ठीक है, या आपने इस तरह से मैच करा दिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हेल्पफुल रहे हों, और जिनको भी अच्छे से, जिनने क्वेश्चन किया इसका मतलब उन्होंने एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल अच्छे से पढ़ लिया है, वहां से कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहां से अच्छे से पढ़िए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, जिनका भी ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं सही, 101%, फिर आपके क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन जो है इम्पोर्टेंट लगा हो या हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जो है बेनिफिट ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स, जो भी मार्क्स आपने इस सेशन में गेन किए हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, वो मार्क्स भी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ और इसी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन मैं वहाँ पे करूँ आफ्टर एवरी टॉपिक, तो आप वो टॉपिक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।